बिजली भी फ्री है, इनका ईंधन भी फ्री है, इनका पेट्रोल भी फ्री है। इनकी मराहत आप देखें तो आप चकरा के रह जाएंगे। और आप जो है वो जो भी चीज़ लेते हैं, पानी का घूंट भी पीते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसों से ये बेशरम करप्ट चोर हुक्मरान जो हैं वो याशियाँ करते हैं। तो अब कुर्बानी सिर्फ अवाम ने नहीं देनी बल्कि इन हुक्मरानों को भी देनी होगी। मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि अब हुक्मरानों बस कर दो, अब कुर्बानी तुमने देनी है, अब इन तुम्हारी याशियाँ बंद होनी चाहिए, तुम्हारे फ्री के ईंधन ख़त्म होने चाहिए, तुम्हारा फ्री का पेट्रोल, तुम्हारी फ्री की बिजली जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। यकीन जाने कि इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं लोग चकरा के रह गए और लोग परेशान हैं कि हम बिजली के बिल अदा करें या मौत को गले लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के प्लेटफार्म से आपका मेज़बान शहजाद राजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपने दिल और ज़मीर की आवाज़ है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यकीनन ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इस वक्त जो हालात इस मुल्क के हो गए हैं, महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है, बिजली की कीमतें जिस कदर बढ़ चुकी हैं, जिस कदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिस कदर गैस और बाकी शिया की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरी शियाएँ ज़रूरी हैं उनकी जिस तरह की कीमतें बढ़ चुकी हैं, यकीनन ये इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल और ज़मीर की आवाज़ होगी कि बेशरम हुक्मरानों, कोई खुदा का खौफ करो, इस आवाम के हाल पे रहम खाओ। तुमने जितना पाकिस्तान को लूटना था लूट लिया, तुमने जितना इस आवाम का खून पीना था पी लिया, तुमने जितना इस आवाम को नोचना था नोच लिया। अब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही गर्क करेगी। और अब हम आवाम को भी चाहिए होगा कि हम इन हुक्मरानों का मुहासबा करें। असम्बलियाँ आपकी टूट चुकी हैं। सदर पाकिस्तान में ने जो है वो 90 दिन के अंदर नवंबर में जो है वो इलेक्शन कराने की डेट दे दी है। इलेक्शन तो शायद अभी ना हो, लेकिन जब भी होंगे 6 माह बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, तो अब हमें इन हुक्मरानों का मुहासबा करना होगा। अब इनका मुहासबा करने का वक्त आ गया है। अब हमें चोर करप्ट चेहरे, अब बल्कि हमें अपने हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो चुनने होंगे। आप यकीन जाने कि इस वक्त दिल इतना जो है वो गमगीन है और जज्बात इतने तलख हैं कि शायद मेरी बातें आपको तलख लगें कि मेरा दिल करता है कि इन पे सुबह दोपहर शाम आप जिन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है, इन पे जितनी भी लानत डाली जाए वो कम है। उसमें वो जो भी हो, जो भी मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जिसका भी हाथ है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसे गर्क करे। अब हम सब को मिल के उठना होगा। अब हमें बेहिस कौम की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी होगी, बल्कि हमें एक आवाज़ बन के जागना होगा, हमें एक आवाज़ बन के उठना होगा। और सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि हर जगह पे अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना होगा कि हुक्मरानों बस करो, बेशरम हुक्मरानों कर दो, अब आवाम को सुख का सांस लेने दो। जिस कदर महंगाई हो सकती थी तुमने कर दी है। आप यकीन जाने कि इस वक्त आम आदमी के लिए एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। अब हमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो खुदकुशी करने की, खुद को मारने की, अपने बच्चों को मारने की, अपनी फैमिलीज़ को मारने की जो खबरें हैं वो मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? इस वजह से, सिर्फ उसकी वजह जो है इन सब जो जितने भी ये कत्ल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इन सब का खून जो है वो इन हुक्मरानों के ज़ुमरे में आता है कि जिन्होंने इस आवाम को इस हालत तक, इस नौबत तक पहुँचा दिया है कि लोग जो है वो रोज़ाना खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने हाथ से अपने जो लख्ते जिगर हैं उनके गले काट रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, उनका फ्यूचर के लिए उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इन बेशरम हुक्मरानों की बेहिसी तो देखें ज़रा कि अवाम जो है वो एक नवाले के लिए तरस रही है, एक नवाले के लिए जो है वो भूखी मार रही है, एक नवाले को जो है वो सुबह शाम वो देख रही होती है। लेकिन ये बेशरम चोर करप्ट हुक्मरानों के लिए बिजली भी फ्री है, इनका ईंधन भी फ्री है, इनका पेट्रोल भी फ्री है। इनकी मराहत आप देखें तो आप चकरा के रह जाएंगे। और आप जो है वो जो भी चीज़ लेते हैं, एक पानी का घूंट भी पीते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं, और हमारे टैक्स के पैसों से ये बेशरम करप्ट हुक्मरान जो हैं वो याशियाँ करते हैं। तो अब कुर्बानी सिर्फ अवाम ने नहीं देनी बल्कि इन हुक्मरानों को भी देनी होगी। मिलकर ये आवाज़ उठाएं कि अब हुक्मरानों बस कर दो, अब कुर्बानी तुमने देनी है, अब इन तुम्हारी याशियाँ बंद होनी चाहिए, तुम्हारे फ्री के ईंधन ख़त्म होने चाहिए, तुम्हारा फ्री का पेट्रोल, तुम्हारी फ्री की बिजली जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। यकीन जाने कि इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं लोग चकरा के रह गए और लोग परेशान हैं कि हम बिजली के बिल अदा करें या मौत को गले लगा लें। क्योंकि ये जो सिलसिला है महंगाई का, जो हालात पाकिस्तान के ने कर दी हैं, ये लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी थमेगा या कम होगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो अब अपनी बेहिसी को ख़त्म कीजिए,
मिल के सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये ट्रेंड चलाइए कि हुक्मरानों अपनी अयाशियाँ ख़त्म करो और ये जो पैसे हैं ये अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए लगाओ। हमें मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, बल्कि अवाम को जो उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं, जो उनको जीने के लिए 2 वक्त का जो खाना है, अब वो लोगों की डिमांड बन चुका है, ना कि ये आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो डिमांड बन के हैं। इस मुल्क में इंसाफ का बोल बाला लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये इतने बेशर्म हुक्मरान हैं कि इनके आप कारोबार देख लें, इनके आप बिज़नेस देख लें, इनकी आप जायदादें देख लें, इनके बैंक बैलेंस देख लें कि जब ये सियासत में आए थे तब क्या थे और आज इनके जो बैंक बैलेंस हैं वो कितने हैं। जबकि आम आदमी वो उसको देख लें कि जो एक वक्त का खाना खा सकता था खुश होके और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, वो बंदा बिल्कुल नीचे लग के रह गया है और उसके लिए एक वक्त का खाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। तो मेरे साथ मिल के अपने ज़मीर को जगाएं, इस आवाज़ को ट्रेंड बनाएं कि हुक्मरानों तुम्हारी अयाशियाँ अब ख़त्म होनी चाहिए। अब तुम्हें भी अवाम के साथ मिल के कुर्बानी देना होगी। अगर अवाम एक वक्त का खाना खाती है, एक नवाला लेती है, तो तुम्हें भी एक ही नवाला खाना होगा, ना कि तुम अयाशियाँ करो और एक वक्त में जो है वो 10-10 डिशों के खाने खाओ। मेरे साथ मिल के अपनी आवाज़ को ज़रूर शेयर करें और अपनी अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, जो मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप सब तक शेयर कर रहा हूँ। यकीनन ये आप सब की भी आवाज़ होगी और आपको भी ज़रूर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए और इस आवाज़ को शेयर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इस मुल्क की सदा खैर फरमाए और जिन लोगों ने इस मुल्क को नोचा है, जिन लोगों ने इस मुल्क को खाया है और जिन लोगों ने इस मुल्क को आज इस नौबत तक पहुँचाया है, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। अल्लाह हाफिज़।